अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वी अग्रवाल परचेज गुड्स वर्थ ₹26,000 फ्रॉम गोल ब्रदर्स। He later on accepted a bill for the same amount drawn by the later. Gold Brothers got the bill discounted with the bank for ₹25,850. On due date, V. Agarwal pays the amount. Show journal entries in the books of both the parties. वी अग्रवाल ने परचेज किए हैं गुड जिनका वैल्यू है ₹26,000 गोल्ड ब्रदर्स से। गोल्ड ब्रदर्स ने एक बिल ड्रा की है जो वी अग्रवाल ने एक्सेप्ट की है, और ये जो गोल्ड ब्रदर्स उसने ये बिल डिस्काउंट किया है बैंक से कितने में, ₹25,850। क्योंकि जब हम बैंक के पास बिल डिस्काउंट करते ही तो बैंक कुछ अमाउंट चार्ज डिडक्ट करता है एज डिस्काउंट। ऑन ड्यू डेट वी अग्रवाल पेज द अमाउंट, और जब ड्यू डेट आता है वी अग्रवाल अमाउंट पे करता है। शो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, हमें दोनों पार्टीज के बुक्स में जर्नल एंट्री दिखानी है। सबसे पहले हम बुक्स ऑफ गोल्ड ब्रदर्स में जर्नल एंट्री करेंगे। वी अग्रवाल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो सेल्स अकाउंट से, डेट इज़ 26,000 क्योंकि यहाँ पर गुड्स सोल्ड होते ही ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो नीचे मैंने नरेशन लिखी है। तो उसके बाद जब जो बायर होता है जब वो बिल एक्सेप्ट करता है तो वो बिल एक सेलर के लिए बिल रिसीवेबल बनता है। तो लिखेंगे हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वी अग्रवाल अकाउंट, डेट इज 26,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो इसके बाद जो गोल्ड ब्रदर्स हैं वो कहाँ गए, बैंक के पास, और अपनी जो बिल है वो डिस्काउंट कराई। डेट इज़ ₹25,850 बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डेट इज़ 150 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, डेट इज़ 26,000 बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। जो बिल है वो कहाँ पे डिस्काउंट की, बैंक से। क्योंकि जब कस्टमर बैंक के पास जाता है और बिल डिस्काउंट करता है तो यूजुअली जो बैंक होता है वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है एज डिस्काउंट। तो यहाँ पर कितना डिस्काउंट डिडक्ट किया कंपनी ने, 150, और ये जो ₹26,000 है उसमें से बैंक ने कितना दिया है जिसने बिल ड्रा की थी, डेट इज़ 25,850। मीन्स जो गोल्ड ब्रदर्स हैं वो कितना रिसीव करते हैं बैंक से, 25,850, और ये जो ₹150 है ये जो बैंक है ये कमीशन लेता है। तो अब हम क्या करेंगे, वी अग्रवाल जो है उसके बुक्स में जर्नल एंट्री करेंगे। तो वी अग्रवाल जो है वो बायर है, वो क्या करेगा, वो परचेज अकाउंट को डेबिट करेगा और जो गोल्ड ब्रदर्स का अकाउंट है उसको वो क्रेडिट करेगा ₹26,000 से। तो उसके बाद गोल्ड ब्रदर्स क्या करेंगे, उसके बाद वी अग्रवाल क्या करेगा, गोल्ड ब्रदर्स अकाउंट को डेबिट करेगा और तो बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्योंकि जब बायर बिल एक्सेप्ट करता है तो वो जो बिल है बायर के लिए वो बिल्स पेबल बनता है। तो इसलिए हमने क्या किया है, गोल्ड ब्रदर्स अकाउंट को यहाँ पर हमने डेबिट किया है क्योंकि वो रिसीवर है, वो जो बिल है वो बिल रिसीव करता है टू बिल्स पेएबल अकाउंट, क्योंकि अब जो बायर है उसके लिए जो बिल है वो बिल्स पेएबल बनेगा क्योंकि उसको बिल पे करना है। डेट इज 26,000 बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड। अब जो अग्रवाल है वो क्या करेगा, बिल पे करेगा, लिखेंगे हम बिल्स पेएबल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है। अब उसको किसको ये बिल देनी है, बैंक को, क्योंकि जो गोल्ड ब्रदर्स हैं उन्होंने बिल को डिस्काउंट किया है बैंक से। डेट इज़ 26,000 बीइंग बिल मेट एट मैच्योरिटी, जब ड्यू डेट होता है उस वक्त ये जो अग्रवाल है उन्होंने बिल को क्या किया है, पे किया है। लेकिन ये जो बिल है अब वो किसको पे करेंगे, बैंक को, क्योंकि अब बिल किसके पास है, बैंक के पास, क्योंकि जो गोल्ड ब्रदर्स हैं उन्होंने बिल को डिस्काउंट किया है बैंक से। डेट इज 26,000 क्योंकि यहाँ पर जो बायर है वो कितना पे करेगा, 26,000, और जो ₹150 है वो एज ए कमीशन चार्ज करता है बैंक। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम सॉल्व करेंगे। शेर सिंह सोल्ड गुड्स टू संतराम फॉर ₹50,000। जो शेर सिंह है उसने गुड्स किसको सेल किए हैं, सतराम को, जिनका वैल्यू है ₹50,000।
he drew on the letter a bill for the amount payable 3 months after due date. उसने बिल ड्रा की है और वो जो बिल है वो ड्यू होगी आफ्टर 3 months. He discounted the bill with his bankers for rupees 48,000. लेकिन जो सेलर है उसने बिल डिस्काउंट किया है बैंक से फॉर रुपीज़ 48,000. ऑन मैच्योरिटी द बिल इज ड्यूली मेट. जब मैच्योरिटी डेट होता है बिल का उस वक्त बिल पे होती है. अब हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे बहुत पार्टीज के बुक्स में. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ शेर सिंह जो सेलर होता है उसके बुक्स में हम जर्नल एंट्री करेंगे. सतनामज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू सतनाम. क्योंकि जो गुड्स हैं वो हमने किसको सेल किए हैं, सतनाम को, लेकिन ये गुड्स हमने सेल किए हैं ऑन क्रेडिट डेट इज़ 50,000. उसके बाद सतराम को एक बिल ड्रा हुई है जो सतराम ने एक्सेप्ट की है. और जब उसने वो बिल एक्सेप्ट किया तो वो ओबियसली सेलर के लिए बिल रिसीवेबल बनेगा. लिखेंगे हम बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सतराम अकाउंट दैट इज 50,000. उसके बाद क्या होता है, जो शेर सिंह है जिसने बिल ड्रा की है वो कहाँ जाता है, बैंक के पास, और बैंक से ये बिल डिस्काउंट करता है. डैट इज़ रुपीज़ 48,000. मीन्स यहाँ पर बैंक कितना डिस्काउंट डिडक्ट करता है, रुपीज़ 2,000. इट मीन्स जो बैंक है वो कुछ अमाउंट डिडक्ट करता है एज अ डिस्काउंट. तो यहाँ पर कितना अमाउंट डिडक्ट करता है बैंक, रुपीज़ 2,000. इट मीन्स ये एक चार्ज बैंक लेता है किससे, जो कस्टमर होता है जो बैंक के पास बिल लेके जाता है. तो बैंक यहाँ पर 48,000 किसको पे करता है, कस्टमर को जो बिल लेता है बैंक के पास. और डिस्काउंट यहाँ पर है रुपीज़ 2,000 बिकॉज जो डिस्काउंट है इट इज़ एन एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी. तो इसलिए हम डेबिट करेंगे क्योंकि जो आपको रूल पता है नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. और ये जो बिल रिसीवेबल है इट इज़ एन एसेट फॉर द कंपनी. और जब बैंक पेमेंट करते हैं तो ये जो एसेट है ये डिक्रीज़ होता है रुपीज़ 50,000. क्योंकि जो रुपीज़ 2,000 है ये डिस्काउंट, ये जो रुपीज़ 2,000 है ये चार्ज करता है कमीशन बैंक किसको, बैंक कंपनी को. तो लिखेंगे हम 50,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक. क्योंकि हम तब भी डिस्काउंट करते हैं बिल बैंक से जब कंपनी को मजबूरी होती है, ज़रूरत होती है कैश की. लेकिन जो बैंक होता है वो ऑलवेज कुछ अमाउंट चार्ज करता है एज कमीशन. और यहाँ पर कितना चार्ज किया है कमीशन बैंक ने, रुपीज़ 2,000. मीन्स जो कंपनी है वो डिस्काउंट पे ये बिल देती है बैंक को. तो बैंक क्या करता है, वो इमीडिएटली बिल की पेमेंट करती है. तो ये थे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शेर सिंह जो यहाँ पर सेलर है. अब हम क्या करेंगे, अब हम जर्नल एंट्री करेंगे इन द बुक्स ऑफ बायर. जो बायर कौन है यहाँ पर, सतराम यहाँ पर बायर है. बायर क्या करेगा, वो परचेज गुड्स करता है किससे, शेर सिंह से. तो जब सतराम गुड्स परचेज करता है वो क्या करेगा, परचेज अकाउंट को वो डेबिट करेगा टू शेर सिंह अकाउंट. क्योंकि यहाँ पर गिवर कौन है, शेर सिंह. डैट इज़ रुपीज़ 50,000 डेबिट भी 50,000 हो जाएगा और क्रेडिट भी 50,000 हो जाएगा. उसके बाद शेर सिंह अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट से बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू शेर सिंह. क्योंकि अब हमने क्या किया है, जो शेर सिंह है उसकी जो बिल है वो एक्सेप्ट हुई है. तो जब बिल एक्सेप्ट हुई है तो ओबियसली वो बिल्स पेएबल बनेगा किसके लिए, बायर के लिए. बायर है यहाँ पर सतनाम. लिखेंगे हम शेयर सिंह अकाउंट डेबिट दैट इज़ 50,000 और बिल्स पेएबल अकाउंट यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे दैट इज़ 50,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू शेर सिंह. उसके बाद बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. क्योंकि ये जो रुपीज़ 50,000 है ये हम अब पे करते हैं किसको, बैंक को. क्योंकि अब हमें किसको पेमेंट करनी है, बैंक को. जब बैंक बिल लेके आएगा जो एक्सेप्टर होता है उसको वो पेमेंट करेगा. क्योंकि हम ओबियसली उसी को पेमेंट करेंगे जो हमें बिल लेके आएगा. तो यहाँ पर
जो सेलर है उसने डिस्काउंट किया है बिल बैंक से, तो बैंक किसके पास अब आएगा, जो बायर है, यहाँ पर बायर है सतरम, तो सतरम जब बिल देखेगा तो ऑन मैच्योरिटी डेट वो उसकी पेमेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन में भी क्या हुआ है, उसने ऑन ड्यू डेट इसकी पेमेंट की है, तो ये जो बिल्स पेएबल है ये अब डेबिट हो जाएगा और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो नीचे क्या लिखेंगे हम, बीइंग पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।